पाठ 4 बया का घर। मूर्ख और उदंड को शिक्षा देना व्यर्थ है, इसमें अपनी ही हानि है। कैसे? आइए कहानी पढ़कर जाने। एक था बंदर, बड़ा ही शरारती और नटखट। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांगे लगाकर भागने में उसे बड़ा मजा आता। कभी कभी किसी वृक्ष की डाली को पकड़कर झूला झूलने लगता और बहुत सारे करतब दिखाता। देखकर दूसरे जानवर हंसते। कभी कभी कोई प्यार से समझाता, अरे भाई, इस तरह सारा दिन उछल कूद और मस्ती करते रहने से गिरने और चोट लगने का खतरा भी है। जंगल में कौन से डॉक्टर बैठे हैं जो तुम्हारा इलाज करेंगे? सुनकर बंदर खी हंसता, फिर उसी तरह मस्ती से उछल कूद करने लगता। पेड़ों पर बार बार उछलने कूदने से उन पर बने हुए पक्षियों के घोंसले भी हिलने लगते। कभी कभी उनमें से किसी पक्षी का अंडा धरती पर गिरकर टूट जाता या कोई नन्हा बच्चा गिरकर परेशान हो जाता। उसकी चींची से सारे पक्षी बाहर आ जाते। बंदर को समझाते, भाई ऐसी शैतानियां मत करो जिससे दूसरों को परेशानी हो। पर बंदर एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। दिन बीतते गए, धीरे धीरे मौसम बदला और बरसात आ गई, पर शरारती बंदर की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ा। वह और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर शैतानियां करने लगा। देख देख कर पक्षी कलपते। उन्हें डर था कहीं यह शरारती बंदर उनके घोंसलों को ही न गिरा दे। फिर एक दिन बड़े जोर की वर्षा आई। ऐसी झमाझम वर्षा कि सब ओर पानी ही पानी। आकाश में बादल और घटाएं छा गई थी। बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। बंदर पूरी तरह भीग गया था। तेज ठंडी हवाओं से भी वह परेशान था। किसी तरह सिर छिपाने के लिए ठिकाने की खोज में था, पर उसने अपने लिए कोई घर तो बनाया ही नहीं था। अपनी शरारतों से भला उसे फुर्सत कहाँ थी। हार कर अब वह वृक्ष के पत्तों में छिपने का प्रयत्न कर रहा था। भीग कर वह थर-थर कांपने लगा। उसी वृक्ष पर एक बया ने अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें बया और उसके बच्चे रहते थे। साथ ही बया ने वर्षा के दिनों के लिए अन्न के दाने भी इकट्ठे कर लिए थे। इसलिए अपने घोंसले में छिपकर बया और उसका पूरा परिवार वर्षा का मजा ले रहा था। जब मन होता वे अपने इकट्ठे किए हुए दाने चुगते और चींची वाला गाना गाने लगते। तभी बया ने अपने घोंसले से उचक कर देखा। उसे वर्षा में थर-थर कांपते बंदर पर बड़ा तरस आया। उसने कहा, देखो, बुरा न मानो बंदर भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपना सारा समय शरारतों में मत नष्ट करो। कुछ आगे का भी सोचो। अगर तुमने मेरी तरह अपना कोई ठिकाना बना लिया होता और बरसात के दिनों के लिए भोजन का प्रबंध पहले से ही कर लिया होता, तो आज ये हालत क्यों होती? सुनकर बंदर क्रोध में लाल लाल आंखें करके बया की ओर देखने लगा। बया फिर बोली, भाई, जो हुआ सो हुआ, मगर आगे के लिए मेरी बातों को गांठ अवश्य बांध लेना। हाँ, मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं। अगर भूख लगी हो तो बोलो, मैं वे बचे हुए दाने तुम्हारे लिए ले आऊं। सुनकर बंदर का क्रोध और भड़क गया। क्रोध में लाल पीला होकर बंदर ने एक जोर की छलांग मारी और बया के घोंसले को पकड़कर बुरी तरह झकझोर डाला। फिर बोला, लो, अब मजा चखो। बया का टूटा हुआ घोंसला अब धरती पर पड़ा था और वह बुरी तरह विलाप कर रही थी। उसे दुख था कि उसने ऐसे ढीठ और शरारती बंदर को शिक्षा देने की कोशिश क्यों की। धीरे धीरे पेड़ पर मौजूद चिड़ियों को भी यह पता चला। सबने एक दूसरे से कहा, आगे से हम कभी इस शरारती बंदर को मुंह नहीं लगाएंगे। इसने कुछ सीखा तो नहीं, उल्टे बया का ही घर उजाड़ दिया। ऐसे उत्पाती से तो बचकर रहना ही अच्छा है। शिक्षा, नटखट से बचकर रहना ही अच्छा है। अभ्यास, संकलनात्मक एवं रचनात्मक मूल्यांकन, समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट।
मौखिक अभिव्यक्ति। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखित अभिव्यक्ति, रिटन एक्सप्रेशन। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। सही वाक्य के आगे स तथा गलत वाक्य के आगे ग लिखिए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहले क्या, बाद में क्या, 1, 2, 3 लिखकर बताइए। जो वाक्य जिसने कहे उसके चित्र से रेखा खींचकर बताइए। भाषा की बात समझिए और खाली स्थान में सही शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द पूरे कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं को छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। पार्ट 5